अस्सलामुअलैकुम, मैं हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ जिसमें मैं बताऊँगी कि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ आई हैं, किस डिपार्टमेंट में आई हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास जॉब्स आई हैं वो कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पे आई हैं, ये हमारे पास आई हैं पाकिस्तान रेंजर्स में आई हैं, सिंध में। इसमें सिर्फ मेल जो है अप्लाई कर सकते हैं और जो है इसमें कौन सा कोटा है, किस तरह है, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट आई है वो आई है सब इंस्पेक्टर की, और इसके लिए जो पोस्ट हैं वो 8 जो हैं टोटल पोस्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिलीजियस टीचर की, जिसमें जो पोस्ट है एक ही पोस्ट है। देन जो हमारे पास क्या आ जाता है हवालदार जनरल डिप्टी आ जाता है, जिसके अंदर 25 पोस्ट हैं। और जो इसके बाद हमारे पास सिपाही क्लार्क आ जाता है, जिसकी 28 पोस्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नाइक जनरल ड्यूटी आ जाता है, जिसमें 29 पोस्ट हैं। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी आ जाता है, जिसमें 762 है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिपाही कुक आ जाता है, जिसमें हमारे पास 29 पोस्ट हैं। उसके बाद सिपाही मेस वेटर आ जाता है, जिसमें 6 हैं। उसके बाद जो है सिपाही मालकी आ जाता है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। देन जो हमारे पास कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, प्लम्बर, बार्बर, मासन एंड सैनिटरी वर्कर आ जाती है, जिसमें 80 पोस्ट हैं। और इन सब को अगर हम टोटल करें तो 990 पोस्ट हैं। इसमें कोटा किस तरह है, कौन से प्रोविंस किस तरह है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें ओपन मेरिट जो है 7.5% है। पंजाब इसमें इंक्लूड है, इस्लामाबाद इसमें 50% है। देन जो सिंध रूरल जो है इसमें 11.4% है। जन सिंध अर्बन है जिसमें 7.6% है। KPK का इसमें 11.5% है। बलूचिस्तान 6% है। फाटा 3% है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है 2% है। और गिलगित बल्तिस्तान 1% है। टोटल 100% है, जिसमें से 5% कोटा जो है माइनॉरिटीज़ के लिए ठीक है। देन जो हमारे पास आ जाता है कि प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। सबसे पहले आप जो है इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, जिसमें www.joinparkrangerSindh.org इसके ऊपर जाएंगे तो आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब डेट क्या है, डेट जो है 18 जून से स्टार्ट होगा 2 जुलाई तक। देन जो हमारे पास आगे आ जाते हैं कि रजिस्टर करेंगे अपने आप को। उसमें जो है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे ना, उनको मैसेज के थ्रू जो है बताया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं और इस डेट के ऊपर आप आएंगे। और जो है मैसेज किसके थ्रू आ जाएगा, मैसेज आएगा सिंध रेंजर्स के थ्रू आ जाएगा। और ऑन इसके अंदर लेकर क्या जाना है हमारे पास, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर जाएंगे, कहाँ पे फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। और वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है वहाँ पे भी आप जो टेस्ट और जो स्लिप होगी वो लेकर जाएंगे। देन जो इनिशियल मेडिकल या रिटन टेस्ट में भी आप लेकर जाएंगे। कैंडिडेट जो है हमारे पास जो हमारे फिज़िकल टेस्ट में वगैरह में जाएंगे तो वो अपने साथ PT शूज़ लेके जाएंगे और राइटिंग मटेरियल भी लेकर जाएंगे। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कोई सेल्फ नहीं लेकर जाएगा तो वो अलाउ नहीं होगी, उसकी एंट्री नहीं होगी। अब जो हमारे पास ये कहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी या फिर कहाँ पे होगी, डेट या प्लेस क्या होगी, अकॉर्डिंग टू प्रोविंस जो है हमारे पास बताया गया कि हमारे पास आ जाएगा लोकेशन जो है हमारे पास डेट सेम है, 13 से 21 जुलाई होगा, ठीक है। और लोकेशन क्या है, मांडी बहाउद्दीन जो होगा पाकिस्तान, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी मांडी बहाउद्दीन पंजाब है। उसके बाद हमारे पास सखर आ जाता है। सखर पे कहाँ पे होगा, सेक्टर हेडक्वार्टर शहबाज रेंजर्स आ जाता है, जो कि नियर बस स्टॉप आ जाता है शिकारपुर रोड के ऊपर सखर सिंध में, ठीक है। देन जो हमारे पास कराची आ जाता है। कराची में हमारे पास कहाँ आता है कि ट्रेनिंग सेंटर में आ जाते हैं एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स टूल प्लाजा सुपर हाईवे कराची के ऊपर आ जाता है। देन जो हमारे पास आ जाता है तुरबत हेडक्वार्टर मकरान स्काउट्स आबसार कैंपस तारबुत जो है बलूचिस्तान आ जाता है। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आप ओरिजिनल एजुकेशन सनद वगैरह लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे और जो उसके साथ उनकी जो है 2 अदद फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जाएंगे। अगर आप 8 ग्रेड के पास स्टूडेंट हैं तो आप उस लिविंग सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, लेकिन वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेटेड ऑफिसर से, ठीक है। देन जो आप CNIC लेकर जाएंगे, CNIC जो ओरिजिनल होगा और उसके साथ ही उसकी 2 फोटोकॉपी होंगी। देन ओरिजिनल डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा यानी PRC होगा और उसके साथ उसकी 2 कॉपियाँ होंगी। देन जो हमारे पास 4 जो है कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होंगे जो कि अटेस्टेड होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर्विंग, कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसमें हमारे पास क्या जाएगा NOC लेकर जाएगा। उसके बाद आ जाता है मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट क्या है कि सब इंस्पेक्टर के लिए FA या FSC होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी चाहिए। देन जो रिलीजियस टीचर होगा जिसके ऊपर मैट्रिक होना चाहिए या हमारे पास मैट्रिक वगैरह होना चाहिए, ठीक है। देन जो हमारे पास हो जाता है फाजिल या फारिग
दरसे निज़ामी फ्रॉम वन ऑफ द रिकग्नाइजेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लेकर जाएगा। देन जो हमारे पास हवालदार या नाइक जनरल ड्यूटी होगा उसके लिए मैट्रिक चाहिए, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए। देन जो सिपाही क्लर्क के लिए हमारे पास FA या FSC चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, किसमें, MS ऑफ वर्ड में, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, मेस वेटर एंड जो हमारे पास क्या आ जाते हैं मालकी आ जाते हैं, उसके लिए 8 क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी आ जाती है उसमें कारपेंटर आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, पेंटर आ जाता है, प्लम्बर और बार्बर, मासन और सैनिटरी वर्कर आ जाते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट जो 8 क्लास पास होगा, उसमें एक्सेप्ट जो है सैनिटरी वर्कर के, ठीक है। और सैनिटरी वर्कर के लिए क्या एजुकेशन है, 5 क्लास पास हो, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑन द हायर एजुकेशन या क्वालिफिकेशन टेक्निकल डिप्लोमा ऑर्डर। अच्छा, प्रेफरेंस उनको जेकर दी जाएगी, ये तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा किसी की एजुकेशन होगी या क्वालिफिकेशन होगी तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या है कि हमारे पास हाइट होनी चाहिए मिनिमम 5 to 6 फीट होनी चाहिए, 5 फीट होनी चाहिए और 6 इंच होनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट का इससे ज़्यादा हमारे पास होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और चेस्ट जो है 33 इंच होनी चाहिए, 1.5 इंच जो है एक्सपेंशन, ठीक है। देन जो हमारे पास हो जाएगा वेट कितना है, मिनिमम 1 to 1 LBs या 55 किलोग्राम होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। और मिनिमम जो है इस पर BMI होना चाहिए, ठीक है। देन जो हमारे पास इनिशियल या फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एज लिमिट क्या है, एज मिनिमम जो है हमारे पास 18 ईयर होने चाहिए और जो है किसके ऊपर, 30 जून 2023 के ऊपर। और मैक्सिमम जो है हमारे पास 30 ईयर होने चाहिए। और जो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल सकती है किसी भी गवर्नमेंट जो होगा अप्लीकेंट उसके लिए। और ये प्रेफरेंस जो है उनको दी जाएगी जो कि एज में यंगर होंगे उनको, ठीक है। देन जो हमारे पास है सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए, पाकिस्तान होनी चाहिए। और जो है ये सिर्फ मेल के लिए पोस्ट है। अब हमारे पास आ जाता है एलिजिबिलिटी के, कौन एलिजिबल होगा या कौन नहीं होगा। अब हमारे पास ऊपर जो बताएगी वो सारी डिटेल बताएगी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब कौन एलिजिबल नहीं है, वो जो रिमूव किए गए हैं या डिसमिस किए गए हैं या डिपार्टेड किए हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या पाकिस्तान रेंजर से, या वो जिन्होंने कोई जुर्म किया गया हो या कुछ इस तरह की चीज़ कही हो। नंबर 4, या जो कि हमारे पास आ गए हों अनफिट करेगी डिक्लेयर किए गए हों पाकिस्तान रेंजर से या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है वो। या फिर जिनको रिमूव किया गया, डिसमिस किया गया, डिस्पेंस किया गया पाकिस्तान रेंजर से। और या फिर वो जो कि हमारे पास आ गए हों जो कि हमारे पास आ गए हों उन्हें जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हों वो उन्होंने जाली दिए हों या इस बेसिस के ऊपर, या किसी को भी जो रिटायर्ड हो गए हों या अपनी अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान रेंजर्स आर्मी छोड़ी हो, या फिर ख़ुद जो है रिक्वेस्ट किया गया या उनको डिस्पेंस किया गया और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वो एलिजिबल नहीं होंगे। या वो कैंडिडेट जो कि वापस रजिस्ट्रेशन की गई हो लेकिन NOC नहीं लेकर आ जाएंगे, किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम करते हो लेकिन वहाँ से NOC नहीं बनवाया तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। या वो पर्सन जो कि किसी भी आर्म फोर्स में होंगी या सिविल आर्म फोर्स में होंगे लेकिन वो उन्होंने बग़ैर जो है किसी वजह से उन्होंने लीव की गई हो या टाइम पे नहीं आए हो और उनको डिसमिस किया गया हो तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। या किसी भी वेरिफिकेशन हो, जैसे कि अब डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने या नेम जो उन्होंने जो बताया वो डिफरेंट हो और जो डॉक्यूमेंट में आया हो या CNIC में आए हो वो जो है डिफरेंट हो, तो ये सारे पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ़ी क्या होगी, 500 पेड होगी, ठीक है। जो BPS जिनकी 5 है या उससे अबव है सिर्फ वही, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होगा, ये इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस कोई भी नहीं होगी। और फ़िज़िकल टेस्ट में क्या होगा, कैंडिडेट जो है अपने जॉगर्स PT शूज़ जो है टेस्ट के अंदर लेकर जाएंगे और जो है रिटिन और फिज़िकल टेस्ट जो है हमारे पास क्या होगा वो होगा, ठीक है। देन जो हमारे पास आ जाता है रिटिन टेस्ट में जो हमारे पास क्या जाएंगे राइटिंग मटेरियल जो है वो खुद लेकर जाएंगे टेस्ट वाले दिन, ठीक है। और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, उसमें ट्रेनिंग सेंटर इन स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स में होगा। और जो है फिर हमारे पास फाइनल सिलेक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया या जो मेरिट हमने ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंग होगी और हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान सिंध से होगी, ठीक है। देन जो हमारे पास आता है फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ पे होगी, सिंध रेंजर्स हॉस्पिटल कराची में होगी। और जो है फ़ीस जो है ख़ुद ही कैंडिडेट को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ECG होगा, लैब टेस्ट होंगे, चेस्ट का एक्सरे होगा जो फाइनल सेलेक्टेड पर्सन होगा, ठीक है, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन में। देन जो हमारे पास कॉल लेटर होगा, फाइनल मेडिकल फिट होने के बाद जो है कॉल लेटर जो इशू किया जाएगा जो कैंडिडेट एलिजिबल होगा कि आपको ज्वाइनिंग करनी है।
अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेनिंग जो प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे पास हो जाएगा ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान, जो हमारे पास रेंजेस हाईवे टूल प्लाजा के ऊपर है, वहाँ पे होगा। और पे और अलाउंसेस जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट को दी जाएंगी। और बेसिक पे स्केल्स के ऊपर क्या है या रैंक क्या है, सब इंस्पेक्टर की हमारे पास 13 है। उसके बाद रिलीजियस जो टीचर है उसकी 11 BPS है। देन जो हवालदार जनरल ड्यूटी के ऊपर होगा जो उसकी 8 है। सिपाही क्लार्क की 8 है। उसके बाद नाइक जनरल ड्यूटी के ऊपर जो है उसकी 7 है। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी के ऊपर होगा या कुक होगा या मैस वेटर होगा या मालकी होगा, उसकी 5 है। उसके बाद जो दूसरी हैं उनकी जो है 2 है। अलाउंसेस किस तरह होंगी, जो एक्सिस्टेंट रूल होंगे या ऑथराइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग अलाउंसेस होंगे। अकोमोडेशन जो फ्री होगी या जो मैरिड पर्सन होंगे उनके लिए जो फ्री होगी। 30% जो है हमारे पास पे स्केल के ऊपर होगा। और जो 45% बेसिक पे स्केल होगा किसके ऊपर, कराची, हैदराबाद एंड सक्कर के लोगों को, ठीक है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ना TA ना DA विल कोई भी नहीं दिया जाएगा। देन जो हमारे पास इंश्योर करें ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि फ़ाइनल जो सिलेक्शन होगी वो किसके पास अथॉरिटी होगी, जनरल जो हमारे पास ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स का होगा उसके साथ होंगी। और किसी भी कह रहे हैं कि रेंजर्स पर्सन को आपको किसी भी पर्सन या सिविल जो रिगार्डिंग इनरोलमेंट है उसके साथ कोई भी कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अथॉरिटी किसकी है, डायरेक्टर जनरल जो हमारे पास पाकिस्तान रेंजर्स का होगा उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो है टेम्प्रेरी होगी अगर जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, ठीक है। और जो है हमारे पास क्या कहते हैं वो कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा, ठीक है। देन जो अगर कोई भी बंदा जो फ्रॉड में पाया जाएगा या किसी भी स्टेज के ऊपर, तो उसको डिसमिस किया जाएगा और उसके अगेंस्ट कोई भी हमारे पास क्या जाएगा, लीगल एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। और किसी भी कारण की इंटरफेरेंस जो प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दैन जो हमारे पास मेरिट बेसिस के ऊपर जो भी सिलेक्शन होगी उसके ऊपर होगी। अगर कोई भी फ्रॉड करता है या कोई भी आपके साथ कोई भी आप फ्रॉड करते हैं या किसी भी किस्म की लीगल एक्टिविटी करते हैं, तो ड्यूरिंग टेस्ट जो नकल वगैरह कुछ करते हैं तो उनको उसी टाइम जो डिसमिस किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। और अगर कोई भी इंडिविजुअल आपके साथ कांटेक्ट करता है या प्रॉमिस करता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये होगा, उसकी बेसिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पे कि फ़ला फ़ला बंदा हमारे पास इस तरह कांटेक्ट कर रहा है या ये इस तरह, उसकी आप सारी डिटेल उनके साथ शेयर करेंगे।